The value of the numbers 2 to the power 2004 and 5 to the power 2004 are written one after another. How many digits are there in? इसमें हम लॉग का यूज करेंगे, लॉगरिथम का यूज करेंगे। ये वीडियो लिटिल बिट लंबा होगा सो दैट आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर लॉग 10 बेस 10 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि लॉग 100 बेस 10 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि लॉग 10 बेस 1000 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये होगा 3। अगर कोई भी नंबर इन बिटवीन 10 टू अगर 100 में लेता हूं, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि लॉग 50 बेस 10 तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 2 होगा। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर है। ये नॉर्मल कॉमन सेंस है। जैसे मान लो इसका वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट लेट से 356 है। ये आर्बिट्रेरी वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर का लॉगरिथम वैल्यू 1.356 है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा? जो भी ये इंटीग्रल वैल्यू है उससे एक ज्यादा, तभी तो 1 प्लस 1। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 50 में कितना हो जाएगा? वो सिंपली 2 हो जाएगा। ये क्लियर है? जिन बच्चों को लॉ का कॉन्सेप्ट पता है, अगर आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होता है? वो होता है n प्लस 1। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर है। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं लॉग 220 का वैल्यू हमें निकालना है बेस 10 का। ये ग्रेटर देन होगा 2 और लेस देन होगा 3। तो लेट्स से इसका वैल्यू लेट्स से 2 पॉइंट समथिंग है एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू कितना है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? सिंपली हो जाएगा 2 प्लस 1 दैट इम्प्लाई 3। 220 में कितने डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। तो आई होप क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे वो आपको समझ में आ गया है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे पहला नंबर कौन सा है? 2 टू द पावर 2004। 2 टू द पावर 2004। तो आप इसको मान लो x। तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली लॉग x इज इक्वल टू 2004 इंटू लॉग 2। करेक्ट है? विथ बेस 10 हमने लिया है। लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? ये होता है 0.3010। करेक्ट है? तो यहां से ये पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? सिंपली आ जाएगा 2004 इंटू हो जाएगा 0.3010। करेक्ट है? इसको मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2004 इंटू 0.301। हमने इस जीरो को हटा दिया, एज सिंपल एज दैट। तो आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो बच्चों? इसको आप लिख सकते हो 0.3 और प्लस लिख सकते हो 0.001। आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर है। इसको मैंने टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6012। करेक्ट? और 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो आप इसमें डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा? 601.2। एज सिंपल एज दैट। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, सेम वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यू मिलेगा 2004 और यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है बच्चों, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल रख दो। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे वैल्यू को तो कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा बच्चों 603.24। आई होप ये क्लियर है बच्चों, सभी बच्चों को। अब देखो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना है? इसका इंटीग्रल वैल्यू है 603। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इस पूरे नंबर में कितना होगा बच्चे? इससे एक ज्यादा, तो वो हो जाएगा 604। तो हमें फर्स्ट टर्म का नंबर ऑफ डिजिट्स मिल गया। नाउ अब आपको निकालना है कि सेकेंड नंबर में कितना डिजिट्स होगा। तो ये वैल्यू कितना था बच्चों? ये है 5 टू द पावर 2004। इसको अज्यूम कर लो कि ये y का वैल्यू है, तो यहाँ पे लॉग लोगे तो लॉग y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? वो सिंपली मिल जाएगा 2004 इंटू लॉग 5। लॉग 5 के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज करोगे तो 5 इंटू 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो और बेस एज इट इज रहने दो। तो ये हो जाएगा लॉग 10 डिवाइडेड बाई 2 एंड बेस 10। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग m बाई n का वैल्यू क्या आता है? लॉग m माइनस लॉग n। तो ये इक्वल हो जाएगा लॉग 10 विथ बेस 10 एंड माइनस लॉग 2 विथ बेस 10। ऐसा हमने इसलिए किया है कि हमें एक कैलकुलेशन कम करना पड़े। हमें पता है कि 2004 में 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू 603 आता है। तो यहां से अल्टीमेटली वैल्यू कितना आएगा? ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग 2 विथ बेस 10। आई होप ये क्लियर है सभी बच्चों को।
तो log y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2004 और इनटू हो जाएगा बच्चों 1 माइनस log 2 विथ बेस 10। इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है कि कितना होता है 0.3010, तो ये हो जाएगा 2004 इंटू 1 माइनस 0.3010, करेक्ट है। नाउ अगर 2004 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये वैल्यू कितना आएगा 2004, और 2004 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू आपको पहले से ही पता है, वो कितना है 603.204 है बच्चों। तो 2004 माइनस 603 करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 1401, करेक्ट है। और उसमें से माइनस करोगे 0.204, तो ये जो पूरा वैल्यू होगा बच्चों वो आएगा 1400 एंड पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे मान लो ये वैल्यू आ जाएगा, लेट से ये आ जाएगा 7.9 एंड समथिंग, करेक्ट है 1400.79। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, इसका इंटीग्रल वैल्यू 1400 है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, उससे एक ज्यादा, तो ये हो जाएगा 1400 प्लस 1 दैट इंप्लाई 1401। तो फर्स्ट टर्म से नंबर ऑफ डिजिट्स कितना मिला था 604, सेकंड टर्म से नंबर ऑफ डिजिट्स कितना मिला 1401, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा इन दोनों का सम, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 2005। सो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो थोड़ा बहुत ही लंबा वीडियो है, बट आपको अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स।